हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नाटो के बारे में। नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और 4 अप्रैल अभी क्योंकि 2 दिन पहले था, इसीलिए 75th इसकी एनिवर्सरी मनाई गई अभी हाल ही में। इसके जो हेड हैं वो हैं जेम्स स्टोलनबर्ग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स में। जो नाटो है इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जितने भी स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं, जैसे करंट में 32 कंट्रीज़ हैं, इसका ये सिस्टम है। इसके अंदर जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टी के ऊपर कोई अदर स्टेट या कंट्री अटैक करता है तो इसमें जो अदर कंट्रीज़ होंगे 31 वो मिल के उस अटैकर के ऊपर अटैक करेंगे। और ये कहता क्या है आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो। आर्टिकल 5 का यूज़ सबसे पहली बार किया गया था जब 9/11 का अटैक हुआ था यूएस में, और इसी के बाद फिर ओसामा मारा गया, और फिर जो यूएस की फोर्सेस थी उसको अफ़गानिस्तान में भेजा गया। जो नाटो की स्थापना हुई थी, इसमें जो 2 ट्रीटीज़ होती हैं और जो फेमस हैं उनमें से एक जो ट्रीटी है उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ डुनकिर्क, DUNKIRK, और जो दूसरी ट्रीटी है वह ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स। ये सेकेंड ट्रीटी थी, ये जो 1948 में हुई थी। आपको पता होगा 1948 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एंड हुआ था, और उसी के टाइम पर जो ब्रुसेल्स था इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया था नाटो का। और जो ट्रीटी ऑफ डुनकिर्क है ये यूके और फ्रांस के बीच में हुई थी। ये इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है नाटो की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्रांस है इसने 1966 में विड्रॉ कर लिया था नाटो से। उसके बाद फिर 2009 में फिर दोबारा ज्वाइन किया इसको। और नाटो से रिलेटेड सबसे अच्छी न्यूज़ ये है, या फिर इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, कि यूक्रेन का इशू हमेशा आता है इसके साथ में। और जैसे रसिया ने यूक्रेन को ऊपर अटैक किया तो उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि जो यूक्रेन था इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था कि ये एक नाटो को ज्वाइन करने का स्ट्रेटजिक गोल बना रहे हैं। उन्होंने उसमें लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, और ये किया था इन्होंने 2018 में। उसके बाद से ही रसिया और यूक्रेन के संबंध सब खराब होने लगे, और फिर अल्टीमेटली 2022 में स्टार्टिंग ऑफ द 2022 रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, जो कि अभी भी चल रहा है। और जो मेंबर्स की बात करते हैं, जो नाटो के मेंबर्स हैं वो करंट में 32 हैं। जो 2 अभी हाल में ही बढ़े हैं उसमें से एक स्वीडन है और एक था फिनलैंड। थोड़ा देर हो गई इनको ज्वाइन करने में, क्योंकि जो टर्की ने टांग अड़ा के रखी हुई थी, तो उसके बाद फिर टर्की ने अपना अप्रूवल दिया दोनों को, तब ये जाके ज्वाइन कर पाए। क्योंकि इसकी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए 32 स्टेट्स हैं इसमें, 32 में अगर 33 कोई दूसरा ज्वाइन करना चाहे, मान लो कोई और दूसरा कंट्री ज्वाइन करना चाहे, तो 32 में से 32 पूरे को परमिशन देनी पड़ेगी कि वो जो तीसरा अदर पर्सन आ रहा है या फिर स्टेट आ रहा है वो ज्वाइन कर पाएगा। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो स्टेट ज्वाइन नहीं कर सकता है। इसीलिए टर्की टांग अड़ाए हुए था, तो उसके बाद फिर कुछ समझौते किए गए, तब जाके हो पाया। होगा कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है इसको CSTO कहते हैं, जो कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पर काम करती है। सेंट्रल एशिया में इसमें जो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ आते हैं। इसमें रसिया को हेड इन लोगों ने माना हुआ है कि अगर इन लोगों पर कोई अटैक वगैरह करता है तो रसिया इसमें जो आर्म सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय।